सामुदायिक सौहार्द। फिर विनम्र प्रार्थना कि पार्कों को ड्रग्स और शराब का अड्डा मत बनाएं। यहाँ के एक मंदिर में मैं आया था तो महिलाओं ने कहा कि हमारे ऊपर लड़के थूक करके जाते हैं। हम कल्पना करें कि उस महिला की जगह हमारी माँ और बहन हो और उसके ऊपर कोई थूक के चला जाए तो हमारी क्या भूमिका होगी। आपकी वर्दी, आपकी लाठी, उसी के ऊपर तो भारत टिका हुआ है। भारत की आंतरिक सुरक्षा टिकी हुई है, भारत का आंतरिक प्रशासन टिका हुआ है। और अगर वहां पर भेदभाव किया तो जनता को तकलीफ, और जनता को तकलीफ होगी तो जनता अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करने का मतलब है कि यह तुष्टीकरण कि गंगा पुल के अंदर आपसी लड़ाई में अगर कोई युवक मर गया जो हमलावर था, जिसने सरिये से लोगों को मारा था, उसको कुछ घंटों में 50 लाख का मुआवजा। और कन्हैया लाल साहू की आतंकवादी हत्या के बाद 5 दिनों तक खबर नहीं। मैंने तीसरे दिन फोन किया उनको कि कुछ मिला, उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं मिला। कब मिला? जब सारा देश सारा देश तो जब आप इतना भेदभाव करते रहे, कब्जे हैं, नेताओं के कब्जे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं दिल से कि अगर पुलिस सही कार्रवाई करे तो जयपुर के सभी मंत्री जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके लिए एक ही जगह है, शमशान पर कब्जे। फर्जी पट्टे, दूसरों के पट्टों पर अपने पट्टे, एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोर्ट के आदेश पर दर्ज, लेकिन कार्रवाई नहीं। कौन सा कानून है? अगर मोदी जी और भजन लाल जी के रहते हुए अगर हम कानून की पालना नहीं करवा सकेंगे तब करवाएंगे। कोई कहे कि आप लोग क्यों इकट्ठे हुए? क्या मोती डूंगरी गणेश जी में जाकर के प्रार्थना करना है कि हे भगवान हमारे परिवार को खुशहाल रखो, तो क्या गलत है? तो भगवान सूर्य देव की उपस्थिति के अंदर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपका जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में जाना चाहिए, सभी दिशाओं में जाना चाहिए। यह बनाई जाए और भारत की जीत पर भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाए और उनकी गिरफ्तारी नहीं। सर इस देश में रह करके तिरंगा फहराना चाहिए, इस देश में रह करके भारत माता की जय और भारत की गद्दारी करे तो शैतान है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि हमारा जो राष्ट्रगीत है वो उसको राष्ट्रगान जितनी मान्यता है उसका अपमान नहीं किया जा सकता। जब वंदे मातरम का गान हो रहा हो तो बैठे नहीं रहा जा सकता। तो वंदे मातरम का अपमान संपूर्ण भारत का अपमान है और मैं कहता हूं पूरी ताकत के साथ कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहना होगा। तो मेरी नहीं होने दें 5-5 हजार लोगों की सभा हो जाए बिना अनुमति के देश के विरोध में नारे लगे। उन नारों का मकसद क्या है? उन नारों का मकसद क्या है? क्या भारत के लाखों समर्पित फौजियों के सामने ये इन्हें गिने गुंडे
मैं समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन गुंडा तत्वों के लिए कह रहा हूं जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। 92 के दंगे के अंदर इसी सड़क के ऊपर हमने उनको झगड़ा करते हुए अपनी आंखों से देखा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि उनको पनपाने का क्या नतीजा होता है। एसपी रामजीवन मीणा तक लाठी नहीं चला सके। जनता आगे आई, जनता ने कहा कि हम पुलिस के साथ हैं, हम नहीं होने देंगे दंगे, हम नहीं होने देंगे दंगे। यहां जो नई नियुक्तियों पर आए हुए लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको पता नहीं है कि इन घरों के अंदर हम लोगों ने थालियां बजा बजा करके रात बिताई, थालियां बजा बजा करके रात बिताई है। वो क्यों बिताई? क्योंकि तुष्टीकरण को समर्थन दिया। यहां पर जो सभी लोग खड़े हैं वो सभी शांत स्वभाव के व्यक्ति, अच्छे परिवारों के व्यक्ति हैं। अच्छे परिवार का मतलब अमीर होना नहीं है। अच्छे परिवार का मतलब है कि जिनके परिवार के अंदर देश की समृद्धि की कामना की जाती है। जो व्यक्ति जीवन भर अभाव सहता है, खाट के ऊपर सोता है, मुश्किल से 2 रोटी खा के पेट भरता है, लेकिन हमेशा ये सोचता है कि भारत पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच हो तो जीतना भारत को चाहिए। आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के अंदर 10वीं के बाद सबसे ज्यादा बच्चे अगर पढ़ाई से ड्रॉप आउट होते हैं तो मुस्लिम समाज के बच्चे। हमको इससे कभी खुशी नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं एक साथ मिलकर भारत माता के बातों को मजबूत करें, लेकिन जब हमको लाइन से काट करके, बकरों को लाइन से बांध करके काटने में जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ ध्यान देंगे? आज का हमारा यह जमावड़ा, यह एकत्रीकरण, यह किसी के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण के खिलाफ है। तुष्टीकरण करने वाली आधिकारिक मानसिकता के खिलाफ है। ये कैसे संभव है कि अमानी शाह नाले के पास में मस्जिद के बाहर बिना इजाजत के बिल्डिंग बन जाए? कौन सा कानून कहता है, कौन सा कानून कहता है कि जिसके हाथ में सरकारी खड़ी ठेले लगाने का कोर्ट का स्टे है, उसको तो हटा दें? लेकिन अगर दूसरे वर्ग का व्यक्ति है तो हम उसको बोल नहीं सकते, उसको हम बोल नहीं सकते। 4 दुकानें लगा करके, 4 ठेले लगा करके रास्ते रोक दिए गए, हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो वर्ग विशेष के हैं। पाकिस्तान इसी से बना, पाकिस्तान इसी भावना से बना था। आज अगर कोई जयपुर के अंदर उसको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो मकान खाली करके कहीं चला जाए, तो गलतफहमी में है, वो गलतफहमी में है। यहाँ के महाराणा प्रताप को अकबर जैसा व्यक्ति नहीं झुका पाया उस समय जबकि उनका शासन था। तो आज तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा के झंडे में भगवा का प्रतिशत ज्यादा।